हेलो एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। आज हम लोग नाउन के तीसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग नाउन को कैटेगराइज किए थे फंक्शनल लेवल पे। आज हम लोग नाउन को कैटेगराइज करेंगे जेंडर के आधार पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जेंडर क्या होता है। तो लिखते हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर। बताइए कि जेंडर को कितने भागों में बांटा गया है। तो जेंडर को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो 4 भागों में। कौन कौन? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड देन न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहला लिखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा, मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं? तो लिख देते हैं मेल रिप्रेजेंटिंग एग्जाम्पल लिख सकते हैं बॉय, टाइगर, मैन, etc। दूसरा लिखते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर ये फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल रिप्रेजेंटिंग। एग्जाम्पल लिखते हैं गर्ल, एक्ट्रेस, वीमेन एंड सोन। तीसरा लिखेंगे न्यूटर जेंडर के बारे में। न्यूटर जेंडर मतलब यह या तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। वही ऑब्जेक्ट बोले या फिर नॉन लिविंग थिंग्स बोले। नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल लिखते हैं चेयर, बॉक्स, पेन, वॉल, etc। और लास्ट और चौथा और लास्ट जिसका नाम है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कॉमन जेंडर क्या होता है। तो यह मेल और फीमेल, मेल इक्वल टू फीमेल कह सकते हैं। मेल और फीमेल बोथ को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल इसमें जैसे हुआ टीचर, डॉक्टर, इसके बाद फिर हो गया स्टूडेंट एंड सोन। हम लोग सबसे पहले जेंडर को हम लोग 4 भागों में कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट भाग में लिखे हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी क्या कि मेल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल को। यानी कहीं ना कहीं पुरुष जाति को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको कौन सा जेंडर बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जांपल हुआ बॉय यानी लड़का। लड़का किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉय को, पूरा बॉय। टाइगर हुआ, मेन हुआ, ये सारे ये जो जेंडर हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं मेल जेंडर को, मेल को। इसी प्रकार फेमिनिन जेंडर है ऐसा जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो। किसको रिप्रेजेंट करता हो? फीमेल को। यानी कहीं ना कहीं जैसे एग्जांपल दिए गर्ल, एक्ट्रेस, वीमेन, ये सारा जो जेंडर है, ये सारा जो वर्ड है वह कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर। क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर। अब देखिए तीसरा लिखे हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर है ना, मतलब क्या? ऐसा जेंडर जो क्या करेगा? जो ऑब्जेक्ट को या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता हो जिसमें जान नहीं हो, है ना। अब देखिए जान जिसमें रहता है यानी कहीं ना कहीं जो लिविंग बीइंग्स होता है सब में जान रहती है, सब सांस लेता है, सब खाता है, सब पीता है। तो जिसमें जान नहीं हो यानी कहीं ना कहीं नॉन लिविंग बीइंग्स
जैसे ऑब्जेक्ट बोले या फिर नॉन लिविंग थिंग्स बोले, तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करे या फिर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, तो उस जेंडर को क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर। क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हुआ चेयर। आप बताइए, चेयर खाना खाता है क्या? चेयर सांस लेता है क्या? नहीं लेता है ना। यानी क्या होगा? चेयर, बॉक्स, पेन, वॉल, ये सारा कौन सा जेंडर कहलाएगा? ये कहलाएगा न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर कहलाएगा? न्यूटर जेंडर। अब हम लोग फोर्थ एंड लास्ट जेंडर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? कॉमन जेंडर। अच्छा, इससे पता चला होगा, क्लियरली पता चला होगा, कॉमन है ना, यानी कहीं ना कहीं ऐसा जेंडर जो मेल को भी रिप्रेजेंट करता होगा और साथ साथ फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता होगा, उसी को क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर, है ना। तो इसलिए क्या है? मेल इक्वल टू फीमेल, यानी यह मेल को भी रिप्रेजेंट करता है और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हुआ टीचर। क्या हुआ? टीचर। अच्छा, तो ये टीचर बोलते हैं, तो टीचर में कोई एक टीचर क्या, कोई मतलब कहने का मतलब ये है कि टीचर बोलेंगे तो टीचर में सिर्फ जेंट्स टीचर होगा क्या? या फिर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फीमेल टीचर होंगे, यानी ये महिला टीचर होगी, है ना। अगर टीचर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां मेल भी रिप्रेजेंट कर होगा और फीमेल भी रिप्रेजेंट होगा। अब मैम को भी टीचर बोलते हैं और सर को भी क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। डॉक्टर, आप बताइए, ऐसा है कि जो मेल मतलब वो कहीं ना कहीं जो पुरुष जाति के जो डॉक्टर है उसी को डॉक्टर बोलते हैं। अब महिला जो डॉक्टर है, क्या उसको डॉक्टर नहीं बोलते हैं? बिल्कुल, उसको भी क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। स्टूडेंट, आप ये जानते हैं, क्लास में बताइए, केवल लड़का को स्टूडेंट बोलते हैं या फिर केवल लड़की को स्टूडेंट बोलते हैं? कहीं ना कहीं क्लास में लड़का और लड़की दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट बोले तो उसमें गर्ल्स भी आ सकते हैं और उसमें बॉयज भी आ सकता है। यानी कहीं ना कहीं यह जितना भी एग्जांपल लिए हैं सब निश्चित रूप से मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। अब देखिए, यहां से एक कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि यदि कॉमन जेंडर होगा, यदि कौन सा जेंडर होगा? यदि कॉमन जेंडर होगा, तो आप ये बताइए कि कॉमन जेंडर होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस प्रकार करेंगे, है ना। आखिर कॉमन जेंडर होगा तो फीमेल को प्रायोरिटी दे या फिर मेल को प्रायोरिटी दे? आप समझ गए हैं कि कॉमन है तो मेल को भी रिप्रेजेंट करेगा और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये समझना है कि हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे। तो हम लोग थोड़ा सा प्रायोरिटी को समझें कि आखिर प्रायोरिटी क्या होता है, किसको प्रायोरिटी दिया जाए, तो हम लोग थोड़ा समझते हैं। यदि कॉमन नाउन आ जाएगा तो प्रायोरिटी किसको देंगे? हम लोग अगर कॉमन नाउन, ये कॉमन जेंडर आएगा तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले, पहला याद रखिएगा, सबसे पहले किसको देंगे? तो कहीं ना कहीं मेल को देंगे। तो वो मेल लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं ही, हिज या फिर हिम। ये मेरा क्या रहना चाहिए? फर्स्ट चॉइस, ही, हिज, ही, फर्स्ट चॉइस। अच्छा, अगर सपोज दैट आपका कॉमन जेंडर दिख रहा हो, अगर ही, हिज, हिम आए तो सबसे पहले इसी में से किसी को सिलेक्ट करें। अगर हर को नहीं, अगर सपोज दैट एक ऑप्शन आए कि ही, हर, हिम ऐसा कुछ भी आए या सी आए, तो आप सबसे पहले किसको सिलेक्ट करें? सबसे पहले ही, हिज, हिम में से कोई एक आए उसको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि कॉमन जेंडर में क्या होता है? पुरुष जाति को ज्यादा क्या किया जाता है? प्रायोरिटी दिया जाता है। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है? प्राथमिकता, प्रीफरेंस दिया जाता है। उसके बाद यदि ही, हिज, हिम में से कोई ऑप्शन नहीं आए तब क्या कीजिएगा? तब आप इट, इट्स या फिर इट का सेकेंड चॉइस रखें, सेकेंड चॉइस रखें। और अगर ये नहीं आए तब अंत में कहीं ना कहीं फीमेल को रिप्रेजेंट करना है, यानी आप कह सकते हैं सी, हर या फिर हर, सी, हर्स या फिर हर। ये मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड चॉइस। आपको हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तब बहुत अच्छी तरह से क्या होगा? समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज दैट एक एग्जाम्पल है, हम लिखेंगे आई मेट आ डॉक्टर, आई मेट आ डॉक्टर। अब यहां क्या रहेगा? ही या फिर सी या फिर इट, इज।
गुड गुड एट कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। या फिर दूसरा एग्जांपल पहले लिखते हैं, हम लिखेंगे आई नो आ टीचर, ही सी इट परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, परफॉर्म, सॉरी यहां हिज की जगह पे ऑप्शन सब देते हैं, हिज हर, इट भी दे देते हैं, हिज हर या फिर इट ड्यूटी सिंसियरली, सिंसियरली। और एग्जांपल देते हैं आपको समझाने के लिए, ए स्टूडेंट is supposed to utilize his her या फिर it, his her या फिर it ड्यूटी। इसी प्रकार लिख सकते हैं, अ लीडर शुड परफॉर्म हिज या हर या फिर इट ड्यूटी। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मतलब क्या, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। यहां तक समझ लीजिए, अगर मैस्कुलिन जेंडर रहेगा तो हम लोग निश्चित रूप से मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ही हिज हिम को प्रेफर करेंगे। फेमिनिन जेंडर रहेगा तो क्लियरली है कि फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, और फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा तो किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन में या फिर एडजेक्टिव में, तो सी हर या फिर हर्स। अगर न्यूटर जेंडर रहेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं इट का यूज करेंगे, इट के फॉर्म को। और यदि कॉमन जेंडर रहेगा तो कॉमन जेंडर में क्या होगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग को कंफ्यूज कर देगा। तो हमको कंफ्यूज होना नहीं है, तो इसमें हम लोग प्रायोरिटी को देखेंगे, है ना, कि प्राथमिकता किसकी है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चॉइस देंगे, किसका प्राथमिकता देंगे, तो ही हिज हिम का। अगर ही हिज हिम नहीं आए तब किसको देंगे, इट इट्स और इट को। अगर ये भी नहीं दिखे तो अंततः क्या करेंगे, सी हर हर्ष या फिर हर का यूज करेंगे, यह थर्ड चॉइस में। अब यह कैसे हुआ तो ये समझिए, जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है आई मेट अ डॉक्टर। अच्छा तो ये आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला, तो आई मेट अ डॉक्टर, ये बताइए ये जो डॉक्टर है यह कौन सा नाउन है। तो ये आप जान रहे हैं कि ये जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर साहब, यह कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। डॉक्टर साहब कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। इसमें अब फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। तो बताइए इनके लिए, अब इनके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे। यहां तो अगर देखा जाए तो मेल के लिए ही हो सकता है, अब फीमेल के लिए सी हो सकता है, लेकिन आखिर यूज किसका करेंगे। तो आप जानिए कि अगर ये डॉक्टर है तो कहीं ना कहीं कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन है तो हम लोग प्रायोरिटी को देखेंगे। अगर ही हिज हिम कहीं दिख गया तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रेफर करेंगे कि कहीं ना कहीं हम क्या किसका यूज करें, हम लोग ही हिज हिम का। तो देखिए यहां ही मिल गया ना, यानी ही का यूज करेंगे, यानी ही को प्रायोरिटी देंगे। हम ये लिख दिए हैं, तो क्या होगा, ही इज गुड एट कार्डियोलॉजी। दूसरा देखिए लिखे हैं आई नो अ टीचर, मैं एक टीचर को जानता हूं। अच्छा तो ये टीचर, ये जो शिक्षक है, यह कौन सा नाउन है, ये आप भली भांति जानते होंगे कौन सा नाउन है, तो यह कॉमन नाउन है। अगर ये कॉमन नाउन है तो निश्चित रूप से टीचर में मेम भी आते हैं और सर भी आते हैं। बताइए टीचर में मेम भी आते हैं, सर भी आते हैं। अगर सर के लिए ही कीजिएगा तो मेम घुसा जाएगी,
अब मेम के लिए सी कीजिएगा तो सर गुस्सा जाएंगे, समस्या हो जाएगा। तो आपको समस्या क्रिएट करना नहीं है, आप कह दीजिएगा मेम को कि मेम आप घबराइए मत, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स को पढ़े हैं, जिसमें हम लोग प्रायोरिटी के बारे में समझे हैं कि प्रायोरिटी में जैसे भारत महिला प्रधान देश है, उसी प्रकार से ग्रामर क्या मानता है, ग्रामर कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ पुरुष को भी प्रधानता दिया जाए। अब पुरुष को प्रधानता यदि दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या कहता है कि ग्रामर हम लोग के सपोर्ट में है। कहीं ना कहीं क्या कि ग्रामर बोलता है कि अगर कॉमन जेंडर आए तो मेल पहले फीमेल को नहीं, पहले मेल के लिए जो हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, मेल के लिए जो हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं, मेल के लिए जो हम लोग प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करते हैं, उसी को प्रायोरिटी दिया जाए। हम लोग बड़ा खुश हैं इस बात को लेके, कम से कम यहां तक तो मेरा कम से कम वो है प्रायोरिटी है ना, प्रेफरेंस दिया जाता है, तो सभी लड़का सब खुश हो गया है, दिख रहे हैं। जो ऑनलाइन देख रहा होगा बॉयज में वो भी खुश हो गया होगा। तो देखो यहां देखिए, अब यहाँ आई नो अ टीचर, मैं एक शिक्षक को जानता हूं। अब शिक्षक है ना, टीचर है, तो टीचर में क्या करेंगे बताइए, ही होगा, सी होगा या इट होगा। तो हम लोग देख लिए अच्छा ही आया, कहीं ना कहीं किसका यूज करेंगे, ही का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी देंगे किसका, सर का। सर के लिए क्या होगा, ही, क्या होगा, ही, तो ही को सही करेंगे और ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर यहां ही का ऑप्शन नहीं रहता, सी का रहता और इट का रहता, तो आप बेफिक्र होके फिर भी सी का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, तब करना है इट का, इट्स का, इट का, है ना। मतलब इट सब्जेक्टिव किस हुआ, इट ऑब्जेक्टिव किस हुआ, इट्स क्या हुआ, ये हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। तो हम समझेंगे यहां किसका, अगर यहां ही है तो सही है, और नहीं ही रहता तो क्या करते हम लोग, तुरंत आते इट पे, लेकिन इसको देखना नहीं है। और फीमेल को जो रिप्रेजेंट करता है वो सबसे लास्ट में। तो देखिए अब आप लोग बताइए कि यहां तो ही लगाएंगे। अच्छा ये बताइए परफॉर्म्स हिज या हर या फिर इट ड्यूटी क्या होगा, तो कहीं ना कहीं यहां होगा हिज ड्यूटी। यहां भी वही चीज, मेल को डिनोट करने वाले जो प्रोनाउन है, जो ये एडजेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव केस है, उसी का यूज करेंगे। अब देखिए ए स्टूडेंट इज सपोज्ड, ये बताइए स्टूडेंट क्या है। स्टूडेंट जानते हैं, स्टूडेंट में लड़का भी आता है और लड़की भी आती है, लेकिन लड़की इसमें गुस्सा आ जाएगी, इसमें देखिएगा सब, है ना। जो लड़की देख रही होगी वो सब गुस्सा से मुंह कान लाल के लिए होगी। क्यों? क्योंकि अभी बताएंगे इसके बारे में, तो गुस्साई हुई होगी। थोड़ा सा देखते हैं, सब्र कीजिए। तो ए स्टूडेंट हुआ, क्या हुआ, ये हुआ स्टूडेंट, मतलब लड़का भी लड़की भी, समस्या क्रिएट, मतलब क्या, यहाँ कॉमन नाउन है, तो आप जान लीजिए ए स्टूडेंट इज सपोज्ड टू यूटिलाइज हिज होगा, हर होगा या फिर क्या होगा, इट होगा। बताइए क्या होगा, तो वही बात, किसको प्रेफर करना है, लड़का को। किसको प्रेफर करना है, लड़का। तो लड़का के लिए क्या यूज करते हैं, मेल के लिए प्रोनाउन के रूप में ही का यूज करते हैं, है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में हिज करते हैं यूज। हिम का यूज कहां करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, कहीं ना कहीं प्रोनाउन के रूप में। तो वही चीज, ये स्टूडेंट इज सपोज्ड टू यूटिलाइज क्या होगा बताइए, तो हिज। हर का कोई जगह यहां नहीं है। अब आगे देखिए, आ लीडर शुड परफॉर्म, फिर वही बात, लीडर है तो उसमें महिला लीडर भी होगी और पुरुष लीडर भी होंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, हिज का यूज करेंगे। हम लोग किसका यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे।